माने बच्चों आज हम मैथ में डिवाइजन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम डिवाइड पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का। या तो पॉलिनोमियल आपको मोनोमियल हो जाएगा, या तो बाइनोमियल या ट्रिनोमियल या अधिक जो है टर्म का आपका हो सकता है। यह जो डिवाइजन ऑफ पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है वह क्लास 7th एंड 8th दोनों क्लास के लिए रीडिंग करना है, स्टडी करना है। किस क्लास के बच्चों? तो 7th और 8th क्लास के जो बच्चे हैं दोनों बच्चे इसको ध्यान देंगे बच्चों। यह क्लास 7 एंड क्लास 8 के बच्चों के लिए भी है। किसके लिए बच्चों? क्लास 8 के बच्चों के लिए भी है। यानी डिवाइजन ऑफ पॉलिनोमियल ये जो रूल है क्लास 7 के लिए भी है और क्लास 8 के लिए भी बच्चों, क्योंकि ये जो आपका रूल है और क्लास 7 में लिए सेम टू सेम है जैसे कि क्लास 8 में है। ओके बच्चों, तो हम जो है हम पढ़ेंगे डिवाइजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों, तो पॉलिनोमियल होता क्या है? क्या होता है पॉलिनोमियल? होता क्या है? इसके पहले हमने प्लस माइनस सीख लिया है, हमने उसका सॉल्व किया है, उसका स्टडी वगैरह हमने कर चुके हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो हमने आप पढ़े हो बच्चों कि पॉलिनोमियल जो होता है वह ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सभी टर्म के वेरिएबल का जो पावर होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव आप कहेंगे तो बच्चों हमेशा जो होता है कि 1 0 1 2 3 आपका हो सकता है। जैसे कि बच्चों हमने कहा x² प्लस 7x प्लस 5। आप कहोगे बच्चों कि इसमें कितने टर्म हैं? तो आप कहोगे 3 टर्म है। इसमें आपका पावर क्या है बच्चों? तो आप कहोगे 2 है। क्या है? 2 है। और इसमें क्या पावर आता है बच्चों वेरिएबल का? तो आपका 1 यहां शिफ्ट गया है, इसमें वेरिएबल नहीं है तो आपका वेरिएबल नहीं है। मतलब अल्फाबेट लेटर का जो पावर होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें क्या है पावर बच्चों? 2 या 1 या 0। तो आप देख रहे हो 2 क्या है? पॉजिटिव नंबर है कि नहीं बच्चों? पॉजिटिव है ना, तो आपका यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। यहाँ जो है नहीं है नंबर, ये क्या मान लेते हैं? आप पॉजिटिव या 1 है या 2 है। तो क्या ये बच्चों सब का पावर जो पॉजिटिव है कि नहीं है? है ना, तो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। कहता है पॉलिनोमियल एक या एक से अधिक चरों में उपस्थित ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर की जो घात होती है हमेशा एक धन पूर्णांक होती है। तो कैसे बच्चों हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि हमने लिख दिया बच्चों 7/x। क्या लिखे बच्चों? 7/x। तो यहां पे बच्चों कि अगर हम इसको x को ऊपर किया जाए, x को ऊपर किया जाए तो हम जानते हैं अगर इस x को हम ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 7 का बच्चों, ये हो जाएगा x पावर का जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1। यानी पावर क्या हो गया? -1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं 7/x था, तो क्या हो गया बच्चों यहाँ से 7x पावर -1 क्यों हो गया? क्योंकि जब हम यहाँ पावर 1 छिपा है, जब ऊपर करते हैं पावर क्या जाएगा बच्चों? तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तो माइनस हो जाएगा। तो इससे क्लियर होता है कि हमारा पावर क्या है? पॉजिटिव नहीं है। यानी ये भी हमारा क्या होगा बच्चों? पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या होगा हमारा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल कब होगा? जब पावर आपका पॉजिटिव होगा। मतलब अगर आपका x क्या आ जाए? बट्टे में आ जाए तो आपका हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे और भी मैंने कहा लिया कि अगर हम क्या कर दें x को क्वांटिटी में कर दे, अगर बच्चों अंडर रूट में कर दे तो क्या इसका पावर होगा? पॉजिटिव नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंडर रूट x का मान होता है बच्चों कि x का पावर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हो 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। क्या आपका पॉजिटिव नंबर है? नहीं है ना बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ये क्या है? आपका फ्रैक्शन है, जो कि हमारा ये आपका डिफिनेशन को नहीं सेटिस्फाई करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका डिफिनेशन आपने पढ़ चुका है। तो पॉलिनोमियल आप समझ लीजिए किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव नंबर हो, बट्टे में नहीं होना चाहिए, ना ही माइनस में होना चाहिए। ओनली जो है 0 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों? क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है? तो अब इसी पॉलिनोमियल का क्या करेंगे बच्चों? डिवाइजर मतलब होता है भाग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? भाग करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि आपको अगर डिवाइड करना है बच्चों इससे, तो आपको 36 किससे बच्चों? 36x² y में डिवाइड x² y² में आपको डिवाइड करना है।
तो आप जान लो कि डिवाइड करना है डिवाइड बाई किसे करना है तो बाई आप जानते हो बच्चों कि अगर हम जो है इसे डिवाइड 2x y स्क्वायर से डिवाइड करें 2x y स्क्वायर से डिवाइड करें तो इसका मान क्या होगा तो हम जानते हैं डिवाइड करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 36x स्क्वायर y स्क्वायर तो डिवाइड किसमें कर रहे हैं पहले वाले में तो पहले वाले को आप ऊपर लिख लोगे y इतना से तो इसको आप क्या कर लो बच्चों आप नीचे लिख लोगे नीचे लिख लो बच्चों 2x y स्क्वायर डिवाइड कर रहा है डिवाइड करते समय आप ध्यान रखो बच्चों कि नंबर में नंबर से डिवाइड करते हैं और पावर से पावर उतना कम हो जाता है क्या होता है नंबर में नंबर से डिवाइड करते हैं क्या 36 में 2 से डिवाइड करें बच्चों क्या करना तो 36 में 2 से डिवाइड किया क्या मिलेगा बच्चों तो हम जाने कि 36 भाग देंगे 2 से तो क्या मिलेगा बच्चों 80 क्या होगा 18 मिलेगा अब आप जाने बच्चों यहां x है यहां भी x है y है लेकिन पावर देखिए बच्चों पावर यहां की पावर क्या है 2 है ना यहां की पावर क्या है बच्चों 1 है तो 2 में से एक पावर कम हो गया या 1 छिपा रहता है 2 पावर में से एक पावर कम हो गया क्या बचा बच्चों तो आप कहोगे x क्या बचा बच्चों तो x बच गया y का पावर 2 है y का पावर 2 है नहीं बच्चों क्या 2 से 2 पावर माइनस होगा तो क्या बचेगा कोई पावर नहीं बचेगा अगर कोई पावर नहीं बचता तो उसको छोड़ देते ओके बच्चों क्लियर हो गया यानी हम 36 भाग दिए 2 से 18 मिल गया x का पावर 2 है 1 है तो 2 में से 1 गया तो x का पावर 1 तो 1 हम नहीं लिखते हैं 1 हम यहां छोड़ देते हैं 1 छुपा रहता है अब y का पावर 2 है y का पावर 2 कर जाएगा कैंसिल हो जाएगा कर जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा यानी आपको बचेगा 18 ओके बच्चों तो ऐसे ही हम आपको क्वेश्चन और लिख रहे हैं बताइए क्या इसका आंसर आएगा बच्चों 18 दूसरा क्वेश्चन बच्चों 18x स्क्वायर y स्क्वायर y x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब क्या बच्चों z क्यूब अगर आपको इसमें डिवाइड करना है किससे डिवाइड करना है बाई तो आप जानो 14 से किसे बच्चों 14 से किसे बच्चों 14 से डिवाइड करने वाला 14 से 14 x y x z स्क्वायर से डिवाइड कर दो किससे तो z स्क्वायर से चलिए तो इसका आंसर क्या मिलेगा बच्चों दोस्तों ठीक है अब आपने आंसर निकाल लिया होगा अब इसको समझिए कैसे हम आपने लगाया है अगर नहीं लग पाया तो आप समझिए पहले क्या करेंगे 18 और 14 है ना कि ये दोनों नंबर है कि किससे कट जाएंगे बच्चों तो आप कहोगे ये दोनों किससे कट जाएंगे 2 से तो 2 9 जा 80 और 2 7 जा 40 अब नहीं कटेगा ये आपका नंबर्स किससे कटा है दोनों 2 से तो क्या मिल जाएगा 9 अपॉन 7 9 अपॉन बच्चों 7 9 अपॉन 7 और ध्यान दीजिए बच्चों यह इसका पावर क्या है 2 यार x है y है y नहीं है z है z इसमें है तो x का पावर 2 है या क्या बच्चों आप कहोगे कि इसमें x का पावर क्या है बच्चों अगर आप इसमें 2 है या इसमें 1 है तो 2 में से 1 कितना बचेगा बच्चों ऊपर x बचेगा बच्चों ऊपर x बच जाएगा x y का पावर 2 है नीचे y नहीं है बच्चों तो ऊपर y आपका है तो y स्क्वायर ऊपर लिख देंगे ओके बच्चों ये आपका z क्यूब है नीचे z स्क्वायर है तो पावर 3 में से 2 गया तो केवल बचेगा z ओके बच्चों समझ आ रहा है आपको तो इस तरह से आपने मान निकाल लिया ओके बच्चों और इसी पर हम क्या करेंगे ये आपका मोनोमियल था मोनोमियल मतलब एक टर्म इसमें कितना टर्म है एक टर्म हम जानेंगे मोनोमियल में हमने क्या किया मोनोमियल से डिवाइड मोनोमियल का इसमें एक टर्म हो वन टर्म हो अब हम जानेंगे बाइनोमियल ट्रिनोमियल में कैसे डिवाइड करते हैं मोनोमियल से ओके बच्चों नोट दिस क्वेश्चन अब हम जानेंगे कैसे हम डिवाइड करेंगे एक आपका क्वेश्चन है कि अगर जो है 15 क्या बच्चों 15 या और कोई क्वेश्चन है लिखा आपको जैसे 6x स्क्वायर y माइनस 40x क्यूब प्लस 7 यहाँ क्या लिया हमने प्लस 7
यक्स, चाहे मैं कहता है बच्चों 7 लिख दिया। अब इसमें डिवाइड करना, किसे डिवाइड करना है बच्चों, तो आप कहोगे बाई क्या होता है, बाई क्या होता है बच्चों, डिवाइड करना है बाई मतलब किसे, तो आप लिखते हो मतलब 3, हमें जो 3x स्क्वायर किसे बच्चों 3x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो 3 स्क्वायर डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारा क्या मिलेगा मान। ओके बच्चों, अब डिवाइड करते हैं, तो आप जब डिवाइड करोगे बच्चों तो 6x स्क्वायर y माइनस 14 बच्चों माइनस 14 x क्यूब प्लस 7 है। अब इसमें जब आप डिवाइड करोगे क्या लिखोगे, होल अपान, अब किससे डिवाइड करना है तो 3x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर से आपको नीचे लिख लोगे। ओके बच्चों समझ में आ रहा है। अब एक रूल ध्यान देंगे बच्चों, रूल क्या है कि 3x स्क्वायर से डिवाइड तीनों टर्म में होगा, कितने टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। टर्म कैसे अलग होते हैं तो प्लस या माइनस के द्वारा क्या होते हैं बच्चों, तो टर्म आपके अलग होते हैं। ओके बच्चों, अब हम जानते हैं कि यह आपका जो मान है 6x स्क्वायर y, 6x स्क्वायर y, इसके बटे क्या है बच्चों 3x स्क्वायर, क्या है बच्चों तो 3x स्क्वायर माइनस का क्या लगा बच्चों, लगाओगे माइनस। ओके बच्चों 14x क्यूब होल अपान क्या होगा बच्चों, ये आपका नीचे आ जाएगा तो 3x स्क्वायर बच्चों प्लस 7 है तो प्लस 7 लिख दीजिए बच्चों, और यही आपका नंबर इसके भी नीचे आ जाएगा। या इसका मतलब ये बच्चों जैसे आप एक मोनोमियल से डिवाइड करोगे तो इससे डिवाइड इसमें भी होता है फर्स्ट टर्म में, इससे डिवाइड सेकंड टर्म में, इससे डिवाइड आपका थर्ड टर्म तीनों में होता है। तो आपने इसको क्लियरली लिख दिया। अब आप डिवाइड करोगे जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है। ओके बच्चों, अब देखिए यहां क्या यहां कर जाएगा 3 बन जा 3 2 तक कर बच्चों 6 हो जाएगा यहां। अब क्या बचेगा ऊपर नीचे 1 बच गया। अब ध्यान रखोगे x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 2, क्या बचेगा बच्चों आप कहोगे 2, ऊपर 2 बचा है नीचे 1 1 छोड़ देंगे। अब देख लो बच्चों x स्क्वायर से स्क्वायर का बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो आप बचेगा 2y, क्या बचेगा बच्चों 2y माइनस का लगा बच्चों माइनस लगा दोगे। अब यहां से 3 से क्या 14 कटेगा बच्चों, नहीं कटेगा ना, तो आप वही लिखोगे 14 अपान 3, 14 अपान 3 लिख दोगे। नीचे आते x स्क्वायर है, ऊपर क्या है x है, तो x 3 में से 2 पावर गया तो क्या बचेगा बच्चों, तो आप कहोगे x क्या बचेगा बच्चों x प्लस है तो प्लस लिख दोगे, फिर 7 अपान 3 7 अपान 3। चाहे नीचे आपका x स्क्वायर है लगा है, क्या ऊपर x है नहीं है ना, तो आप देख रहे हो नीचे x स्क्वायर बच जाएगा, क्या बचेगा बच्चों नीचे हम लोगे 3x स्क्वायर। तो बच्चों समझ आया, जो मान लीजिए तो उसको कैंसिल कर देंगे, सिर्फ जो पावर मिल रहा है 2 से 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपका पावर 2 है, ऊपर 3 है, 3 में से 2 पा गया तो x बच जाएगा ऊपर। अब आप इसमें नहीं मिला तो ये नहीं कटेगा, तो वही निकल हमने लिख दिया। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमें क्या करेंगे बच्चों डिवाइड करके मान निकालोगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इस पर हम होमवर्क भी लेंगे, आपको दिया जाएगा नोट दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम बच्चों जानेंगे कैसे हम डिवाइड करते हैं बायनोमियल से। इससे बायनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म होते हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन आपका है, अगर आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54 प्लस 54, अगर इसमें आपको डिवाइड करना है प्लस इक्वल बाई x प्लस 9 से, किसे बच्चों तो x प्लस 9 से, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54, इसमें आपको डिवाइड करना है तो किसे बच्चों तो x प्लस 9 से। आप जो है इसके पहले बच्चों केवल एक ही मान से डिवाइड करना सीखे हो। अब हम जानेंगे 2 टर्म से कैसे डिवाइड करते हैं, 2 टर्म से कैसे डिवाइड करते हो। तो इसके लिए एक आपका होता है बच्चों डिवाइजन मेथड। क्या होता है बच्चों डिवाइजन मेथड। इस मेथड में
किस में आपको डिवाइड करना है बच्चों, तो ऊपर वाले मान में। तो हम जानते हैं कि जब आप सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54 में आप डिवाइड करोगे किससे बच्चों, तो आप जानो कि किससे बच्चों, तो x प्लस 4 से। किससे, तो x प्लस 4 से। तो जब x प्लस 4 से बच्चों आप डिवाइड करोगे, इसका मतलब होता है कि आप जो है ऊपर वाले मान में नीचे वाले मान से डिवाइड करने का, कि आप जो है डिवाइजन का मेथड पढ़े हो बच्चों कि किसमें डिवाइड करना है, ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले को बीच में लिख लेते हो, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस क्या होगा बच्चों, 54। क्या होगा बच्चों, तो 54। बच्चों यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको यह आ गया तो आपको 9th में 10th में दिक्कतें नहीं होगी एल्जेब्रिक में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ध्यान देना है बच्चों। आपको 100% की गारंटी है कि आपका ये आएगा। कब आएगा, जब आप रूल पर ध्यान दोगे बच्चों, और इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो लगाया जा रहा है, उसको 3 से 4 बार लगाओगे बच्चों। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन। किसे बच्चों, तो x प्लस 4 से। किसे बच्चों, तो x प्लस 4 से। ध्यान देंगे बच्चों, हमें x प्लस 4 से इसमें डिवाइड करने का रूल ये है कि इस पहले वाले मान, किसको, इस पहले वाला मान अधिक है कि नहीं है, पावर, इसका पावर अधिक है, तो x वाले मान को x स्क्वायर लाते हैं। क्या करते हैं, x वाले मान को x स्क्वायर लाते हैं। अब आप ध्यान देंगे, उतना लाने के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना। तो हम x में किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका x स्क्वायर मिल जाए। तो हम x को क्या लाना है बच्चों, तो हमें x को क्या लाना है, हमें x को क्या लाना है, x स्क्वायर लाना है, x स्क्वायर लाना है। तो हम x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आप जानते हो कि इसके लिए हम x में, अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें, किसे बच्चों, तो अगर x से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम x में x से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई जो होगा, तो हम जानेंगे कि हमारा डिवाइड जाएगा x बार में। कितना बार बच्चों, तो x बार में। तो x का मल्टीप्लाई जो होगा, जितने भी टर्म हो उन सब में कर लेते हैं और इसके नीचे लिख लेते हैं। तो बच्चों जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x का किसमें, x में, तो क्या मिलेगा बच्चों, तो x स्क्वायर का मिलेगा बच्चों, तो x स्क्वायर। अब प्लस क्या होगा, प्लस है ना, ये आपका प्लस है। अब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 का x क्या मिलेगा बच्चों, प्लस 4। क्या मिलेगा बच्चों, प्लस 4x, प्लस 4x, प्लस 4x लिखने के बाद अब आप माइनस करते हो। आप जानते हो डिवाइडिंग मेथड, पहले मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेते, फिर आप माइनस करते हैं। जब माइनस करोगे बच्चों, तो ये रूल होता है कि आपका ये क्या होगा, 3 बदल जाता है। x स्क्वायर क्या है, प्लस 5 का हो जाएगा माइनस, और 4x क्या है, प्लस है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, तो नीचे आपको जो साइन होता है वो चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद आप देखोगे पहला मान पर जाते हो, क्योंकि x स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है ना बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल कर दोगे। अब आपका 15x है, अब 15x प्लस है, ये आपका -4 है। देखो बच्चों, जो अपने साइन चेंज किया है वह साइन ले चलो बच्चों, -4x है, 15 है, तो प्लस वाला अधिक है, माइनस वाला कम है, तो प्लस में से माइनस निकाल दो आप, तो क्या मिलेगा, तो 15 में से 4 गया तो 11x क्या बच्चों, 11x बच जाएगा, प्लस 54 है बच्चों ना, तो प्लस 54 का बच्चों, तो प्लस हो जाएगा 54। बच्चों 54। अब हमारा माइनस करने के बाद ये मान बचा, अब इसको हमने यहां से लिख लिया एक मान को। अब लिखने के बाद अब देखो x वाले को क्या लाएंगे, फिर से 11x, तो आप ध्यान रखो कि x का लाना है, x स्क्वायर लाना है, तो x में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाए, तो 11 से किसे करेंगे बच्चों, तो प्लस 11 से, प्लस 11 होगा, किस 11 से करेंगे। एक नियम और ध्यान है कि 11x को क्या लाना है बच्चों, तो 11x लाना है, तो हम जो है 11x में डिवाइड कर देंगे इस वाले x मान से, तो क्या बचेगा बच्चों, 11 बचेगा ना, यानी जो आपका मान बच जाता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा है। अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर एक ध्यान दीजिए कि हम x में किसे मल्टीप्लाई करें 11x आ जाए,
तो आप देख रहे हो 11 नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, किसी बच्चों तो 11 से, तो प्लस 11 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई दोनों होगा तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 11x में तो 11x का बच्चों तो 11x, मल्टीप्लाई करेंगे 11 का 4 में प्लस 4 में तो 11 4 जा प्लस 44, क्या बच्चों 44 करने होता है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, माइनस करने का क्या बचेगा बच्चों, तो आप जान रहे हो कि ये माइनस माइनस हो जाएगा ना बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाता है, ये 11 प्लस तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अगर ध्यान रखो, अगर ये आपका माइनस होता तो क्या होता, नीचे प्लस हो जाता, उल्टा हो जाता, माइनस को प्लस बना देते तब, लेकिन आपका क्या है प्लस का है बच्चों, माइनस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या होगा 54 है, नीचे क्या है 44 है, तो 54 प्लस में से माइनस निकालने का बचा बच्चों आपको 10, क्या बचेगा बच्चों 10। तो बता रहे बच्चों, तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आपको हम लगवाने वाले हैं, और भी क्वेश्चन आपको लगवाए जाएंगे, लेकिन पहले आप रूल को ध्यान रखोगे। क्या रूल है, तो आपने डिवाइजन सीख लिया है बाइनोमियल का, और इस पर एक क्वेश्चन होगा और ऑप्शन लगाएंगे। ये आपका क्या बच्चों रिमाइंडर है, क्या बच्चों आपका रिमाइंडर, ओके बच्चों, रिमाइंडर क्या रिमाइंडर है, ठीक है बच्चों। और भी क्वेश्चन हम लगाने वाले बच्चों, इसको नोट दिस क्वेश्चन, ओके। बच्चों इसके पहले हमने बाइनोमियल का डिवाइजर सीखा था, अब उसी पर हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर इसमें क्या बच्चों, तो 3x का पावर 5 सॉरी बच्चों क्या है 3x का पावर 5 है, 3x पावर 5 प्लस 9x क्यूब प्लस 9x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3 बाई x प्लस 3, ओके बच्चों, ये आपका यह क्वेश्चन है। अब इसमें आप किसी डिवाइड करोगे x प्लस 3 से, तो जब बच्चों आप x प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो आप जानते हो सिंपल सा नियम है, x प्लस 3 को ऐसे लिख लेंगे बच्चों, और डिवाइड करोगे इसमें बच्चों तो आप जानते हो उसको बीच में लिख लोगे 3x का पावर 5 और 5 बच्चों अब प्लस 9 x क्या आ जाएगा बच्चों, x का पावर क्या आ जाएगा क्यूब प्लस क्या आ जाएगा बच्चों प्लस 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 3। तो जब आप डिवाइड करोगे बच्चों ध्यान रखोगे, डिवाइड करते समय फर्स्ट वाला मान क्या है x है, अधिक पावर वाला है प्लस 3 है, तो x प्लस 3 जब आप डिवाइड करोगे 3 पावर 5 इस पूरे मान में, तब आप इसमें अधिक पावर वाला 5 वाला है, तो यानी x क्या लाओ बच्चों, x को हमें पहले वाला मान जो है 3x पावर 5 जो कि अधिक पावर वाला है, यानी x को 3x पावर 5 के इक्वल लाना है। तो x में किसे मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x पावर 5 आ जाए, x में किसे मल्टीप्लाई करें 3x पावर 5 आ जाए, तो आप कहोगे बच्चों कि 3x किससे बच्चों, तो 3x पावर 4 से, किसे बच्चों 3x पावर 4 से। तो कैसे मालूम चला बच्चों, क्योंकि आप जान रहे हो कि यहाँ 1 है, 1 छिपा है 1, तो 1 आपका 1x है, तो 1 को क्या लाना है 3, तो 3 हो जाएगा नंबर में, नंबर क्या होगा 3 होगा, फिर आप बच्चों x को क्या लाना है x पावर 5 लाना है, ऑलरेडी 1 है तो 4 होगा x पावर 4। तो अगर आपका ऐसे नहीं आ रहा तो और भी सिंपल रूल से समझिए बच्चों, क्योंकि x है ना, x को 3x 5 के इक्वल लाने के लिए इसके लिए आप डिवाइड कर लो कई साइड में, 3x पावर 5 है और 5 है, डिवाइड किससे करोगे x से इस बाई वाले में, बाई x से, तो क्या मिलेगा डिवाइड करने के बाद 3 नहीं करेंगे बच्चों 3 लिख दो, ऊपर पावर 5 बना, एक पावर कम है क्या बच्चों बचेगा x पावर 4, यही बचेगा, केवल x का पावर कम हो जाएगा तो 3x पावर 4 बचेगा, यानी हम डिवाइड कर जाएगा 3x पावर 4 बार डिवाइड जाएगा, तो 3x पावर 4 है कि नहीं बच्चों, देखो इधर से, तो इससे आपने क्या जान लिया कि कितना बार डिवाइड जाएगा, तो पहले आपको पहले वाले मान को इसके इक्वल लाने के लिए हम जानते हैं 3x पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई जो होगा इसका इन दोनों में अलग अलग हो जाएगा, नीचे लिख लेंगे फिर हम माइनस कर देंगे, ओके बच्चों, सेम टू सेम रूल है। मल्टीप्लाई कीजिए 3x पावर 4 का x कितना बचेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा x का 3 पावर 4 में, तो 3 होगा 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो क्या बच्चों तो आपको हो जाएगा 3 का बच्चों 3
3x पावर का जाएगा 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3x पावर 4 का किसमें बच्चों 3, तो 3 3 जा क्या बच्चों 9, 3 3 जा प्लस 9 x पावर का जाएगा बच्चों प्लस 9 x पावर का जाएगा 4, क्या बच्चों 4। समझ में आ रहा है आपको बच्चों? इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ है, इसमें क्या हुआ है, तो इस पावर का जाएगा 5, क्योंकि यहाँ 1x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप इसमें, तो याद हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 पावर 4 में, तो जब मल्टीप्लाई करोगे 3 3 या 9 x पावर 4, इसमें x नहीं है ना, ये वाला पावर 4 आपका लिख दिया जाएगा। अब देखो बच्चों चिन्ह बदलते हो, साइन चेंज द साइन, इसका माइनस हो जाएगा, इसका क्या जाएगा माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। कैंसिल होने के बाद आप देखोगे ये आपका पावर 4 वाला है, ये आपका 3 वाला है। क्या ऊपर कोई पावर 4 वाला मान है? नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, तो आप कहोगे नहीं लिखा गया है, दिया ही नहीं है, तो आप जो है पावर 5 करने का क्या आता है 4 वाला आता है, तो 4 वाला ऊपर नहीं नीचे है ना, तो आप लिखोगे पावर कौन सा बच्चों, तो आप लिखोगे पावर 4 वाला, कौन सा बच्चों पावर 4 वाला, तो 9x पावर 4 है। पहले अधिक पावर का मान लिखते हैं, माइनस है ये 9 माइनस 9x पावर का जाएगा बच्चों 4, फिर ये लिखोगे प्लस वाला मान प्लस 9x क्यूब, क्या बच्चों 9x क्यूब। ओके बच्चों, फिर आपने ये लिखने के बाद आप देख रहे हो बच्चों केवल दो ही मान है ना, 1 और 2, 1 और 2 केवल दो ही मान है, तो आपने दो मान है तो केवल दो ही मान लिख दिए। बच्चों अगर 3 होता है तो 3 मान लिखते हैं हम आगे चलकर, 4 के बाद 3 लिखेंगे, फिर 2 वाला मान, फिर आगे हम x वाला मान। अब मल्टीप्लाई करो तो y यहाँ पे x है, तो x क्या लाओगे, x को हमें लाना है -9x पावर 4, तो आप देखोगे कि x क्या लाना है -9x पावर 4, तो हम x में किसे मल्टीप्लाई करेंगे कि -9x पावर 4 आ जाए, तो आप जानते हो कि -9x क्यूब से, क्यों माइनस से, क्योंकि यह प्लस x है, तो मल्टीप्लाई करोगे प्लस का माइनस निकल जाएगा 9x पावर का जाएगा, क्यूब मल्टीप्लाई करोगे x में तो 4 हो जाएगा। कैसे आया है वो जान लो, क्योंकि हम जो x में किसे मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, तो इतना आने के लिए हम जानते हैं -9x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर हो गया। लेकिन कैसे आया है जानेंगे, क्योंकि इसमें हम डिवाइड कर देंगे x से, तो -9 x पावर का जाएगा बच्चों 4 है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे तो x से, तो जब डिवाइड करेंगे तो माइनस है ना, तो माइनस लिख दिया जाएगा। अब जो है x का पावर क्या होगा, एक ऊपर से कम हो जाएगा, तो 9 तो रहेगा ही ना, तो 9x पावर का जाएगा क्यूब, तो आपका इतना बचा ना बच्चों। अब इसी से मल्टीप्लाई किए, ये मान आपका इक्वल में है देखो, तो इसका मल्टीप्लाई दोनों नंबर होगा, सेम टू सेम रूल, मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस कर दोगे, चलिए मल्टीप्लाई किया जाए इसका दोनों में, तो क्या होगा 9x क्यूब को मल्टीप्लाई किसमें करो पहले x में, तो क्या होगा बच्चों -9x का क्या आ जाएगा बच्चों 9x पावर का जाएगा 4 क्यों होगा, क्योंकि ये 3 और 1 ये 4 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करोगे इसका, देखिए इसका जो मल्टीप्लाई होगा अब किसमें होगा बच्चों 3 में, x में कर लिया गया है, अब प्लस 3 में करेंगे, क्या बच्चों 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 क्या हो जाएगा -27, क्यों होगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बच्चों, तो आप कहोगे माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों -9 3 जा 27, ये x क्यूब है ना, इसमें x नहीं है तो x क्यूब देंगे। ओके बच्चों समझ में आ रहा है आपको? आप क्या करते हैं बच्चों माइनस कर देंगे, जब आप माइनस करोगे तो साइन चेंज करते हो, चेंज द साइन, ये माइनस का जाएगा प्लस और ये माइनस से भी का जाएगा प्लस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका ऊपर -9 है ना, ये किया है आपका प्लस, ये माइनस नहीं लगा, अब आपका ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद आप देख रहे हो कि ये प्लस x क्यूब वाला है, ये भी आपका x क्यूब वाला है, मान है कि नहीं बच्चों, x क्यूब वाला मान है, तो आप देख रहे हो कि ये आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहोगे 36 बच्चों, कितना बच्चों दोनों प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस कैंसिल हो जाते हैं, तो 27 3 कितना हो जाएगा 36 x क्यूब, कितना बच्चों 36 x क्यूब। अब आपका स्क्वायर वाला हमारे बच्चों नाम क्या जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, क्या बच्चों 8x स्क्वायर, क्योंकि आपने यही मान ऊपर का लिख दिया है, क्यूब का क्या आता है, ये क्यूब वाला मान प्लस हो गया है, अब आपको ऊपर वाला मान क्या स्क्वायर भी बचा है और ये भी बचा है, तो स्क्वायर वाला मान लिया हमने। अब देखो आप x क्या लाओगे, x को हम लाएंगे,
x को हमें अब लाना है 36 x क्यूब के बराबर, तो किसे मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो आप हो गया 1 है ना, मल्टीप्लाई करोगे नंबर में प्लस से तो 36 से, अब यहाँ 1 पावर है या 3 पावर है, क्या होगा x पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बच्चों कहीं 36 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर x में किया जाए तो इतना आ सकता है। तो पहले हम क्लियर करते हैं कि x को हम कितना लाएंगे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप क्लियर कर लेते हैं और उसी को यहां लिखकर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे आएगा बच्चों, आप जानते हो कि आप डिवाइड कर दोगे 36 x क्यूब में आप डिवाइड कैसे कर दोगे बच्चों, तो x से क्या आ जाएगा, तो 36x स्क्वायर, तो बच्चों वो नंबर हो जाएगा और बस कम हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 36 स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे इसमें क्या आ जाएगा 36x क्यूब हो जाएगा बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई किसमें करोगे बच्चों, तो 3 में, 3 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें बच्चों 36 में, क्या बच्चों 3 6 जा 18 का 8 ये प्लस हो जाएगा, 3 6 जा 18 का 8 81 आ गया, 3 3 जा 9 1 10 100 ना 8 108 x स्क्वायर। ओके बच्चों स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, क्या होगा बच्चों माइनस से माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस दोनों माइनस हो जाएगा, अब ये आपका ये कट जाएगा। अब क्या बचा बच्चों स्क्वायर वाला, अब देखिए स्क्वायर वाला ये भी है, ये भी आपका स्क्वायर वाला है, अब 100 माइनस है ये आपका 8 है ना, तो क्या है बच्चों, तो आप कहोगे कि 108 में से यह कम हो जाएगा, क्या है बच्चों 100 x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए क्या आपका x स्क्वायर के बाद x वाला मान है नहीं गया ना, तो क्या लिखोगे +3, क्या लिखोगे बच्चों आप कहोगे +3 है ना। अब हम जब x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 100x स्क्वायर आ जाए, तो आप कहोगे +100x से, किसी बच्चों 100x से मल्टीप्लाई करोगे x में क्या आ जाएगा बच्चों, कैसे मालूम चला है कि आप जानते हो 100x स्क्वायर बनाने के लिए x को तो डिवाइड कर देख सकते हो आप लोग, तो 100x आ जाएगा, क्यों आ जाएगा क्योंकि पावर की औसत होता है, तो 100x आपका लिख दिया जाएगा। अब यहां से आप जो है मल्टीप्लाई करो 100x का x में, का बच्चों 100x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किसमें करो बच्चों 100x का 3 का जाएगा +300x का जाएगा 300x। अब माइनस करोगे क्या करोगे बच्चों, माइनस कर दोगे, आपका माइनस या आपका प्लस से माइनस, ओके बच्चों माइनस हो गया, सॉरी याद रख देंगे आप, एक आप भूल जाओगे क्योंकि आपका ये -100 100x है 108 है, तो माइनस वाला निकाल बच्चों चिन्ह रहेगा माइनस का, क्या है बच्चों माइनस का। अब यहां माइनस लिखोगे तो यहां भी माइनस, यहां भी आप क्या लिखोगे बच्चों माइनस, ओके बच्चों। अब यहां भी क्या लिखोगे आप बच्चों माइनस लिखोगे, क्यों -100x, अब इसको नेक्स्ट में करोगे दोनों में -100x, ठीक ना। अब ये आपका -100 का क्या 3 का -300 का बच्चों, तो माइनस का जाएगा 300x, अब ये होगा प्लस और ये प्लस, क्योंकि बच्चों साइन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, फिर भी आपका क्वेश्चन आ जाए मल्टीप्लाई करके दिक्कत होता है, क्या करते हैं बच्चों साइन हमने चेंज कर दिया, अब आप क्या कैंसिल कर देंगे, नीचे वाला जो आपका मान है 300x है आपका x है, तो आप कभी आप ऊपर वाला मान दिखाई दे रहा है x का नहीं दिखाई दे रहा है ना, केवल आपका नीचे वाला मान x है, तो क्या है प्लस है ना बच्चों, कहेंगे 300x अब प्लस क्या बच्चों 3 +3। अब ध्यान दो आप x क्या लगाओगे 300x, तो किस में मल्टीप्लाई करोगे आप जानते हो +300, किसे बच्चों +300 से, तो ये आपका हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई करो इसमें बच्चों 300x का बच्चों, तो 300x का बच्चों 300x अब उसके बाद क्या जाएगा मल्टीप्लाई करोगे 300 का 3 का जाएगा +900 प्लस बच्चों का जाएगा 900, याद हो जाएगा समझा बच्चों। अब आप साइन को चेंज करो, चेंज द साइन, दोनों माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस है, पहला कैंसिल हो जाएगा, दूसरा वाला मान क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 800 900 में से 3 गया क्या बचेगा बच्चों, तो आप कहोगे जाने का बच जाएगा ये आपका 800 का बच्चों 800 -897 क्या बच्चों तो 800 -897, तो आप कहोगे समझ आ रहा है बच्चों, तो इसको क्या नोट कर लोगे, तो इससे आप लिख दोगे यहां डिवाइड करने के बाद आपको लिख देना है क्यूटेन क्या है बच्चों, क्यूटेन आपका 3x पावर 4 -9x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर -100x प्लस 300, ओके बच्चों
एंड रिमाइंडर क्या मिला बच्चों, रिमाइंडर आपका मिल गया है -897। एक बात ध्यान रखो बच्चों, जैसे कि x का पावर क्या है 1 है ना, तो जब तक आपका x का पावर न हट जाए, जैसे कि अगर आपका स्क्वायर होता तो डिवाइड हम तब तक देते जब तक आपका x स्क्वायर दिखाई देता। जब x स्क्वायर खत्म तब आपका हमने क्या कर दिया, स्टॉप हो गया। मतलब अगर x स्क्वायर है तो जब हमारा पावर x स्क्वायर से कम आ जाता है तो हम डिवाइड नहीं देते, वो स्टॉप हो जाता है, हमारा बच्चों रिमाइंडर हो जाता है। ओके बच्चों स्टूडेंट्स, तो x + 3 से डिवाइड, नोट दिस क्वेश्चन। बच्चों हमने जो डिवीजन सीखा है, लगाया है, स्टडी किया है, उसी पर हमने कुछ होमवर्क आपको दिए हैं, कुछ होमवर्क आपको दिया गया है। डिवीजन मोनोमियल से फिर बायनोमियल से आपको डिवाइड करना है। क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है कि ना बाई a+1, a प्लस का बच्चों, तो a प्लस आपका 5, a माइनस का दे बच्चों, सॉरी a + 5, ये आपका मोनोमियल से डिवाइड बायनोमियल से, फिर बायनोमियल से फिर आपका बायनोमियल, यानी x³ - 1 में x + 1 से डिवाइड करना है। ये आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका जब आप डिवाइड करोगे कुछ टर्म नहीं मिलेंगे, लेकिन हम उसको जैसे हमने आपको जैसे बताया है पावर का डिवाइड करते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमने भी स्टडी किया है आपको बताया है उसी पर हमने आपको होमवर्क दिया गया है। इसको व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट्स के जरिए आप इसे लगाओगे और व्हाट्सएप के जरिए इसको आप सेंड करोगे। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।